इंटेलिजेंस इज टू मच एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है इंटेलिजेंस। एक और एग्जांपल, बैक्टीरिया के पास ना ब्रेन होता ना न्यूरॉन्स होते, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया अर्थ पर अराउंड 3.8 बिलियन ईयर से सर्वाइव कर रहा है, आज भी करता है। बैक्टीरिया ने सारे मास एक्सटेंशन, 5 मास एक्सटेंशन अर्थ पर हुए हैं, सबके सब सर्वाइव कर लिए। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, एवोल्यूशन कोई डिजाइनर नहीं है, एवोल्यूशन कोई इंजीनियर नहीं है, मतलब वो कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। एवोल्यूशन का एक सिंपल सा गोल है, कोई भी स्पीसीज एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाए जहां पर वो सर्वाइव कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, और वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाए। दैट इज इट। राइट नाउ इस पूरे प्लेनेट अर्थ पर करेंटली 8.6 मिलियन स्पीसीज रहती है, और उन 8.6 मिलियन स्पीसीज में से एक स्पीसीज हम ह्यूमंस हैं, और हम ह्यूमंस मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं इस पूरे प्लेनेट अर्थ पर। इस चीज़ का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हो, इस फ़ोन में आप एक वीडियो देख रहे हो, हम ह्यूमंस ने बनाया है। आप आराम से अपने घर में यूट्यूब चला रहे हो, हम ह्यूमंस चांद पर चले गए। और अगर आप अपने घर के बाहर चले जाओगे, आपको डॉग दिख जाएगा जो इधर से इधर घूम रहा होगा। जो बंदर होते हैं वो पेड़ से इधर से उधर कूदते हैं, शेर जंगल में घूमता है, बर्ड्स आसमान में उड़ती हैं, मछली पानी में तैरती है, सब मतलब सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं कर रहे। और हम ह्यूमंस पूरे प्लेनेट अर्थ पर हमने राज कर रखा है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आखिर क्यों एवोल्यूशन ने एक स्पीसीज प्रोड्यूस करी जो कि चांद पर जा रही है, फ़ोन बना रही है, टेलीस्कोप बना रही है, यूनिवर्स की बातें कर रही है, और बाकी सब खाली सर्वाइव कर रही है, खाने पीने के पीछे भाग रही है, बस कुछ कर ही नहीं। वाई ओनली 1, वाई नॉट 2, वाई नॉट 3, और वाई नॉट इवन मोर? अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। रीज़न नंबर 1, इंटेलिजेंस इज टू मच एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस प्रोड्यूस होता है ब्रेन से। अब हम ह्यूमंस बहुत इंटेलिजेंट है, बट एट वोट कॉस्ट? कभी सोचा है? अब देखो, हमारा जो ब्रेन है वो अप्रोक्सीमेटली 2% है हमारे बॉडी वेट के, टोटल बॉडी वेट के खाली 2% है, बट हमारा ब्रेन यूज़ करता है 20 to 25% ऑफ एनर्जी जो हम खाते हैं। मतलब 25% इसको एनर्जी चाहिए, चाहे आप इसको यूज़ करो या ना करो। एक एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करो आप दिन में 100 रुपये कमाते हो, आपका ब्रेन डिमांड करता है 25 रुपये, चाहे आप इसको यूज़ करो, चाहे आप 100 कुछ भी करो, ये 25 रुपये मांगता है, भाई मेरे को चाहिए। और आपका एक पड़ोसी है, ठीक है, आपका एक नेबर है, वो अपने ब्रेन पर खर्च करता है खाली 2 रुपये, उसका ब्रेन खाली 2 रुपये डिमांड करता है, बाकी जो 23 रुपये हैं वो कहीं और खर्च करता है, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ पर, मसल्स पर, रिप्रोडक्शन पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स पास कर पाए उस पर खर्च करता है। अब एक ऐसी दुनिया जहाँ पर खाने की कमी है, जहाँ पर एनर्जी कमी है, कौन ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर पाएगा? हमेशा जो आपका पड़ोसी होगा वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वो खाली 2 रुपये खर्च कर रहा है अपने ब्रेन पर, बाकी की एनर्जी वो अपनी पूरी बॉडी पर कंज्यूम कर रहा है, और आपके ब्रेन को खाली 25 रुपये चाहिए। तो जहाँ पर खाने की कमी होगी वो हमेशा आपका जो नेबर होगा वो आपसे हमेशा जीतेगा सर्वाइव के मामले में। एग्जाम्पल लेते हैं जो रियल होता है अर्थ पर। एक डियर होता है, डियर, हिरन। एक हिरन बिल्कुल, उसका जो ब्रेन होता है बहुत छोटा सा होता है, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है, बट जो हिरन होता है, जिसका बच्चा पैदा होता है, उसका जो बच्चा पैदा होता है हिरन का, वो 1-2 घंटे के बाद चलने लग जाता है। मतलब उसको, उसके बच्चे को ऑलमोस्ट पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा की जरूरत नहीं है, अपने आप ही चलने लग जाता है, अपने आप ही अपना काम करने लग जाता है। बट यू एज अ ह्यूमन, हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस 5-6 साल तक बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, हमें सिखाना पड़ता है, हमें चलना भी नहीं आता, ना हमें बोलना आता, ना हमें कुछ काम करना आता, हमें सब कुछ सिखाया जाता है। 15 से 18 साल तक हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी नहीं होते, हमें कुछ पता भी नहीं होता, हमें प्रॉपर पेरेंटल केयर की नीड है। तो एक डियर इन प्योर सर्वाइवल मैथ, एक डियर हमसे हमेशा आगे है सर्वाइवल के मामले में, उसको पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं है, वो उसका ब्रेन छोटा है, उसको रिवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने पहले ही बताया था, एवोल्यूशन डिमांड करता है सर्वाइव, एक कोई भी स्पीसीज सर्वाइव कर पाए और अपने जीन्स को पास कर पाए, रिप्रोडक्शन कर पाए, दैट इज इट। तो हिरन वो फुलफिल कर रहा है। एक और एग्जांपल, बैक्टीरिया के पास ना ब्रेन होता ना न्यूरॉन्स होते, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया अर्थ पर अराउंड 3.8 बिलियन ईयर से सर्वाइव कर रहा है, आज भी करता है, ठीक है। और हम ह्यूमंस खाली 3 लाख साल हुए हमें अर्थ पर आए हुए। बैक्टीरिया ने सारे मास एक्सटेंशन, 5 मास एक्सटेंशन इस अर्थ पर हुए हैं, सबके सब सर्वाइव कर लिए। इसको आप वोल्केनो में छोड़ दो, स्पेस में छोड़ दो, बर्फ में छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, हर जगह सर्वाइव कर लेता है। और बैक्टीरिया हर 20 मिनट में रिप्रोड्यूस कर देता है, मतलब 0 ब्रेन, प्योर डोमिनेशन। आप समझ रहे हो, मतलब इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट नहीं है सर्वाइव करने के लिए, इंटेलिजेंस एक ऑप्शन है अमंग मैनी ऑफ मिलियंस ऑप्शन। हम बहुत लकी, हमारे पास ये इंटेलिजेंस है। अब चलते हैं रीजन नंबर 2 पर। देखो, इंटेलिजेंस ना एक ताले की तरह है, और उस ताले को खोलने के लिए हमें कुछ चाबियों की जरूरत है। चाबी नंबर 1 है, हमें सोशल होना पड़ेगा। मतलब कोई भी स्पीसीज बिना ग्रुप में रहे इंटेलिजेंस बिल्ड कर ही नहीं सकती। आप खुद सोचो, जब ग्रुप में कोई भी स्पीसीज रहती है तो क्या करते हैं, वे डिटेक्ट करते हैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं, ठीक है। और हमें याद होता है कि किसने, कौन से ग्रुप के मेंबर ने हमारे साथ चीटिंग करी थी,
कौन सा ग्रुप का मेंबर हमारी मदद करता है, कौन हमारे मुसीबत में साथ देता है, समझ रहे हो। और हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस। मतलब ब्रेन इवोल्व होते हैं जब स्पीशीज ग्रुप में ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि दूसरों की देख कर हम ज़्यादा सीख पाते हैं। दूसरी चाबी है आपके दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। देखो ऑलमोस्ट पूरे अर्थ पर जो फ्रंट लिम्ब होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के ना घिरे हुए हैं, बाउंडेड हैं। बर्ड्स को देख लो आप, पंख होते हैं, पंख के बिना उड़ नहीं पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो लोग हो गया फ्रंट लिम्ब। हॉर्स देख लो, डॉग देख लो, 2-4 पैरों पर चलते हैं, 2 पैरों पर नहीं चल सकते, लोग हैं। फिश के फिन्स होते हैं, जैसे तैरते हैं वो भी लोग हैं। और हम ह्यूमंस के दोनों हाथ फ्री हैं। अब दोनों हाथ फ्री होना बहुत जरूरी है इंटेलिजेंस इवोल्व होने के लिए। दोनों हाथ फ्री होते हैं तो आप टूल्स बना सकते हो, नई नई चीज़ें कर सकते हो। मतलब आपके पास ना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोनों हाथ फ्री होना। और क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ कर सकते हो जो और स्पीसीज नहीं कर सकती। दोनों को चारों पैरों पर चलते हैं बहुत सारे स्पीसीज। चाबी नंबर 3 है, आपके पास ना एक परफेक्ट प्रेशर होना चाहिए। ना ज़्यादा वीक प्रेशर होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड प्रेशर होना चाहिए। मतलब अगर किसी आपके पास बिल्कुल ऑलमोस्ट वीक प्रेशर है, आपके पास कोई प्रेशर ही नहीं है इवोल्व होने का, मतलब आपको टाइम पर खाना मिल रहा है, टाइम पर आपको सोने के लिए मिल रहा है, आप अपने इन्वायरमेंट में अच्छे सर्वाइव कर पा रहे हो, तो आप इवोल्व हो गए क्यों? आप इवोल्व हो गए नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ मिल ही रहा है। स्पीसीज इवोल्व तब होते हैं जब उनकी जो कंडीशन बेकार होती है, तो उस बेकार कंडीशन में सर्वाइव कर पाएँ, इसलिए एवोल्यूशन हेल्प करता है। ऐसे एबिलिटीज उनके पास होती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ही हार्ड प्रेशर होगा, मतलब आपके लिए खाने, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पर खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो आप इवोल्व होगे कि आप कम खाने पर जिंदा रह पाओ। पर जब आपको खाना मिलेगा ही नहीं, तो आप इंटेलिजेंस इवोल्व होने से पहले आप खत्म हो जाओगे, आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। दैट्स वाई परफेक्ट प्रेशर होना बहुत जरूरी है। अब चौथी चाबी है, आपको आग जलाने आनी चाहिए, आपको फायर का यूज़ करना आना चाहिए। अब आप आग तभी जला सकते हो जब आपके हाथ फ्री होंगे, समझ रहे हो। अब आग जलाने से फ़ायदा क्या होगा? आप कुकिंग कर सकते हो, आप पर मील में ज़्यादा कैलोरीज खा सकते हो, जिससे आपका बॉडी अच्छे से ग्रो हो पाएगी, आपका ब्रेन इवोल्व हो पाएगा। चाबी नंबर 5, आपके पास एक गुड थ्रोट होना चाहिए। देखो आपका जो ये है ना, ये थ्रोट होता है ह्यूमंस का, ये बहुत यूनिक है। हमारा जो थ्रोट है वो इतना बढ़िया है, इसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ज़्यादा वर्ड बोल पाते हैं इन कंपेरिजन ऑफ अदर एनी स्पीच जो और कोई नहीं कर पाती। चाबी नंबर 6 है, आपके पास ना इनफ टाइम होना चाहिए, बहुत टाइम होना चाहिए। टाइम इन द सेंस मतलब आपको ना बहुत सारे मास एक्सटेंशन को सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर कुछ एस्ट्रोड आए तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, है ना। आइस एज, जैसे हमारे एंसेस्टर ने आइस एज सर्वाइव करी थी, डिजीज सर्वाइव करी थी, क्योंकि टाइम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ब्रेन की जो इवोल्व होने का टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है। एक ब्रेन को इवोल्व होने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो अगर आप प्रोसेस के बीच में ही आप खत्म हो जाओगे तो आप कभी इवोल्व हो ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको एक परफेक्ट टाइम होना ज़रूरी है। मतलब आप समझ रहे हो, इंटेलिजेंस का लॉक खोलने के लिए हमारे पास इतनी सारी चाबी की ज़रूरत है, और लक के लिए हम ह्यूमंस के पास ही सारी चाबी हैं। इसकी वजह से हमने इंटेलिजेंस का जो लॉक है वो अनलॉक कर दिया। तो आप एक इसको लॉटरी का टिकट बोल सकते हो, और बहुत हम लक्की हैं। रीज़न 3, एवोल्यूशन रिवॉर्ड्स गुड इनफ नॉट द बेस्ट। मतलब एवोल्यूशन का सिंपल सा हिसाब है, अगर कोई भी स्पीसीज एक ऐसे लेवल पर पहुंचे जहाँ पर वे सर्वाइव अच्छे से कर पा रही है, तो एवोल्यूशन उसको पुश करना बंद कर देता है। मतलब एग्जांपल लो, एक शार्क है, ठीक है। अब शार्क इस अर्थ पर अराउंड 450 मिलियन सालों से रह रही है। शार्क ने सारे मास एक्सटेंशन, 5 मास एक्सटेंशन इस अर्थ पर हुए हैं। जो डायनासोर वाला आता है जिसने डायनासोर सबको खत्म कर दिया था, वो वाला मास एक्सटेंशन भी शार्क सर्वाइव कर गई। और शार्क इतने सालों में बिल्कुल चेंज नहीं हुई, मतलब ऑलमोस्ट सेम सी है, ठीक है। अब क्यों है सेम वे? क्योंकि वे अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट हैं। वे ओशन के अंदर आराम से रह रही हैं, वे अच्छे सर्वाइव कर रही हैं, वे अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे ढल चुकी हैं, जिससे वे रिप्रोड्यूस भी कर पा रही हैं। तो एवोल्यूशन उसको पुश नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पुश करने से शार्क का कुछ बेनिफिट नहीं है, वो सर्वाइव कर पा रही है। मैंने आपको पहले बताया था एवोल्यूशन का एक गोल क्या है। अगर कोई भी स्पीसीज को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा तो जहाँ पर वे अच्छे सर्वाइव कर पाएँ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, शार्क ने फुलफिल कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएँ, शार्क रिप्रोड्यूस भी कर रही है, वो भी फुलफिल हो गया, तो बस एवोल्यूशन वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल है, ठीक है, मगरमच्छ होता है, 200 मिलियन सालों से इस अर्थ पर रह रहा है अराउंड, ठीक है। वो ऑलमोस्ट चेंज नहीं हुआ, बहुत सेम सा ही है। क्यों है सेम सा? क्योंकि और उसको एवोल्यूशन पुश भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक जो क्रोकोडाइल है उसको उसका ब्रेन बड़ा करने से क्रोकोडाइल कुछ फायदा नहीं है। वो ज़्यादा शिकार नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब वो जैसा है वो अपने एनवायरनमेंट में ठीक है, 200 मिलियन सालों से वो रह रहा है, कुछ फायदा उसको, उसका ब्रेन बड़ा करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, सेम है। तो एवोल्यूशन को पुश नहीं कर रहा। अब आप सोच रहे होंगे हम ह्यूमंस को इंटेलिजेंस पुश किए हुआ अगर हमारा फायदा नहीं है। देखो जब हमारे एंसेस्टर्स का जो इंटेलिजेंस इवोल्व हो रहा था ना, तो हमारा फायदा हो रहा था, हर एक स्टेप में हमारा फायदा हो रहा था। जितना इंटेलिजेंस बिल्ड हो रहा था उतनी ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी। आज देखो, आज 8.8 बिलियन पीपल इस अर्थ पर है। क्यों है? क्योंकि पहले कम थे, क्योंकि फैसिलिटीज आ रही है, इंटेलिजेंस बिल्ड होने से ह्यूमंस की पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, हम अपने जीन्स पास कर पा रहे हैं। तो एवोल्यूशन फेवर करता है गुड इनफ,
मतलब हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी इंटेलिजेंस एक्सट्रीमली रेयर मान लो, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एवोल्यूशन का गोल सिंपल सा है, वो फुलफिल हो रहा है। रीजन नंबर 4 है, मतलब इंटेलिजेंस ना एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देता है जो कि अदर स्पीसीज को इंटेलिजेंस इवोल्व होने से ना ब्लॉक कर देता है। आप खुद देखो, हम ह्यूमंस हैं, हम इंटेलिजेंस हो गए तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी अर्थ की तहस नहस कर रहे हैं, हम फैक्ट्री बना रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, हम बहुत कुछ अलग अलग कर रहे हैं, जिससे अदर स्पीसीज को ना बहुत हार्म हो रहा है, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तो इंटेलिजेंस बिल्ड उनका होगा कहाँ से? मतलब अगर कोई भी स्पीसीज एक इंटेलिजेंस लेवल पर पहुंच जाती है तो दूसरी स्पीसीज को इंटेलिजेंस लेवल पर आने नहीं देती। ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, उनका मन नहीं करता, क्योंकि वे इन्वायरमेंट बहुत चेंज कर देते हैं, पोल्यूशन करते हैं, बहुत कुछ अलग अलग करते हैं, टूल्स बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, तो वे उस इन्वायरमेंट में रह ही नहीं पाते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता, वे खत्म हो जाती हैं। आज की डेट में ह्यूमंस की वजह से बहुत सारे स्पीसीज खत्म होती जा रही हैं। चीता की पॉपुलेशन कम हो रही है और बहुत सारे एनिमल्स तो खत्म भी हो चुके हैं। आप समझ रहे हो, बहुत सारे बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी। क्यों? बिकॉज ऑफ हम बहुत ज़्यादा अर्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए इंटेलिजेंस क्रिएट करता है एक पैराडॉक्स, जो कि नेक्स्ट स्पीसीज को इंटेलिजेंट बिल्ड करने का टाइम ही नहीं दे पाता, खत्म कर देता है। मतलब एक इंटेलिजेंट आदमी आ गया तो दूसरे को आने नहीं देगा, चाहे आप इसको जान के मान लो या जान के मान लो, इंटेंसली या अनइंटेंसली, आपकी चॉइस है। मोस्टली केस में वो हम इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। रीज़न नंबर 5 है, लास्ट रीज़न, लॉन्ग सर्वाइव करना बहुत हार्ड स्टेप है। आप देखो, पूरे अर्थ पर ना 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं अब तक बड़े बड़े। तो कोई भी स्पीसीज को, और जो इंटेलिजेंस का जो बिल्ड होने का टाइम होता है वो बहुत स्लो होता है। तो इंटेलिजेंस बिल्ड होने के टाइम पर कोई बड़ा इवेंट हो जाए, कोई एस्ट्रॉयड आ जाए, कुछ और आ जाए, कुछ वोल्केनो फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो सारी स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। तो अगर प्रोसेस के टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया तो क्या होगा? वे कभी ग्रो हो ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो, हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम इंटेलिजेंस स्पीसीज बन पाए, जो कि स्पेस में जा रहे हैं, मून पर जा रहे हैं और बड़े बड़े टूल्स बना रहे हैं, फ़ोन बना रहे हैं। आप इसको एक लॉटरी जीतने का टिकट बोल सकते हो, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो नंबर ऑफ ओट्स है वो बहुत लो है। हम बस एक मिरेकल आप ज़्यादा समझ सकते हो। दैट्स वाई हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। आप क्या थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू।